नमस्कार दोस्तों। सीए बनने के लिए अथवा एक अच्छा अकाउंटेंट बनने के लिए जन्म कुंडली में किस भाव को देखना है और कौन कौन सी ग्रह का मजबूत होना जरूरी है। सबसे पहले हम जानते हैं कि जन्म कुंडली का कौन सा भाव देखना है। तो पहले द्वितीय भाव क्या है? वाणी का घर है, धन का घर है। ठीक है, यानी हमारा वाणी हम जो बोलते हैं वो सही होना चाहिए। और दूसरा धन भाव भी देखता है। इसके बाद हम आते हैं, एक तो हो गया दूसरा भाव, उसके बाद हो गया पंचम भाव, उसके बाद हो गया पंचम भाव। पंचम भाव क्या है? बुद्धि, विद्या, ज्ञान का भाव है। तो इसीलिए यहाँ पर द्वितीय भाव के बाद में पंचम भाव का मजबूत होना जरूरी है। उसके बाद हम आते हैं छठा घर, छठा भाव। छठा भाव क्या है? कंपटीशन का घर है, यानी कंपटीशन एग्जाम में हमको ये पास करना है, करेंगे कि नहीं करेंगे, इसे देखते हैं हम छठे भाव से। उसके बाद हम आते हैं दशम भाव। दशम भाव क्या है? कर्म है, रोजी रोजगार, ये जो है देता है दशम भाव। इसको मजबूत यहाँ भी होना जरूरी है। अब हम आते हैं कि कौन कौन से ग्रह का मजबूत होना जरूरी है। तो सबसे पहले इसमें महत्वपूर्ण है वो है बुध। बुध ग्रह का मजबूत होना इसमें बहुत जरूरी है। क्यों? बुध जो है अकाउंट देखता है, गणित देखता है, ऑडिट करता है। ये जो है बुध ग्रह, इसमें सबसे महत्वपूर्ण रोल अदा करता है बुध ग्रह का। बुध ग्रह के संग संग में हमको सूर्य को भी देखना है। सूर्य और बुध आदित्य योग बनाते हैं। अगर यह 2, 5, 6, 10 या लगन में बैठा हो अथवा इनकी दृष्टि दशम भाव पर हो, तब समझ लीजिए कि आदमी अच्छा अकाउंटेंट बनेगा या सीए बनेगा। उसके बाद आते हैं सूर्य, बुध और बृहस्पति। बृहस्पति क्या है? ज्ञान देता है। बृहस्पति ज्ञान देता है, विस्तार देता है, फिनांस देता है, सलाह देता है। इसीलिए बृहस्पति का भी मजबूत होना जरूरी है। उसके बाद हम आते हैं बुध और शनि का कॉम्बिनेशन हो। तो बुध तो आप समझ ही गए, बुध बुद्धि देता है, अकाउंट देता है। तो शनि क्या देता है? शनि मेहनत देता है। अकाउंटेंट बनने के लिए, सीए बनने के लिए आपको मेहनत का होना बहुत जरूरी है, बहुत मेहनत करना पड़ता है। इसीलिए शनि का मजबूत होना इसमें जरूरी है। शनि अनुशासन भी देता है। तो इसमें बुध और शनि का कॉम्बिनेशन हो तो पर भी आदमी अच्छा सीए बनता है। उसके बाद हम आते हैं राहु। बुध और राहु का कॉम्बिनेशन भी होना चाहिए। अब राहु का क्यों होना चाहिए? तो राहु फिनांस देता है, धन, फिनांस ये देता है। बड़ा बड़ा कंपनी में जॉब ये कौन देता है? राहु देता है। डाटा एनालिसिस कौन करता है? ये राहु करता है। इसीलिए बुध और राहु का कॉम्बिनेशन भी आपको अच्छा सीए अथवा अकाउंटेंट बनाता है। अब हम आते हैं कि बुध जो है अगर 3 नंबर राशि में हो या 6 नंबर राशि में हो, यानी मिथुन राशि अथवा कन्या राशि में बुध हो, तो समझ लीजिए कि आपके अकाउंटेंट बनने के योग हैं। लेकिन बुध अस्त नहीं होना चाहिए और बुध नीच का भी नहीं होना चाहिए। नीच का बुध कहाँ होता है? 12 नंबर राशि में बुध नीच का हो जाता है, यानी मीन राशि में बुध नीच का होता है। तो बुध नीच का नहीं होना चाहिए। उसके बाद हम आते हैं बुध जो है केंद्र में हो। केंद्र क्या है? 1, 4, 7, 10 अथवा त्रिकोण में है 1, 5 और 9। त्रिकोण में हो तो पर भी आदमी अच्छा अकाउंटेंट बनता है। सबसे महत्वपूर्ण बात इसमें क्या है कि दशम भाव, ये दो दशम भाव है, रोजी रोजगार का भाव है, कर्म का भाव है, नौकरी का भाव है। तो यहां पर बुध बैठा हो अथवा इसकी दृष्टि यहां बैठा हो तो पर भी इसकी दृष्टि होगी, अथवा बुध जो है अपने नक्षत्र में हो अथवा दशम भाव में जो ग्रह बैठे हों वो बुध के नक्षत्र में हो तो पर भी आदमी जो है एक अच्छा सीए अथवा अकाउंटेंट बनता है। अब हम आते हैं इसके बाद कि बुध का एक बात जानिए, बुध का नीच का नहीं होना चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण बात है बुध नीच का नहीं होना चाहिए, अस्त नहीं होना चाहिए। ठीक है। दूसरा भाव है, दूसरी बात हम ये समझते हैं कि अगर मान लीजिए बुध तो है और सूर्य भी एक संग बैठा है, अगर यहां पर सूर्य बुध बैठ जाए तो बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन होता है। 5वां भाव में सूर्य बुध बैठ जाए तो भी बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है, और यहाँ दशम भाव में सूर्य बुध बैठ जाए तो अति उत्तम है। लेकिन अगर 12 नंबर यहाँ राशि है और यहाँ बुध बैठ जाए तो ये बुध नीच का हो गया। ठीक है।
तो यहाँ पर मान लीजिए कि 12 नंबर राशि नहीं है, 1 नंबर राशि है, बुध यहाँ पर है, या 3 नंबर राशि है, बुध यहाँ पर है, 6 नंबर राशि है, बुध यहाँ पर है, तो बढ़िया आदमी अकाउंटेंट या सीए बनता है। लेकिन अगर 12 नंबर राशि में बुध आ जाए तब आपको अनेक परेशानी का सामना करना पड़ेगा, बार बार आपको परीक्षा देना पड़ेगा, उसमें कुछ ना कुछ आपको लेकिन आएगा, और अगर बन भी जाएंगे तो अच्छा कंपनी आपको नहीं मिलेगा, आप खुश नहीं रहेंगे। तो इस प्रकार जो है एक सीए अथवा अच्छा अकाउंटेंट बनने के लिए हमारे कुंडली में ये सब योग का होना जरूरी है।